महिला तो झाड़ू लेकर के खड़ी है। आपके विधानसभा में? मेरे विधानसभा में महिला झाड़ू लेकर के खड़ी, रगों में खून बहता है। हैं? अब ये बोल रहे हैं कि सिंदूर बहता है। अब तो डॉक्टर ही डायग्नोसिस करेंगे और जनता तो डायग्नोसिस कर चुकी है। जो है झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। मैं बोलते हैं कि इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे अति कुपोषित प्रधानमंत्री। 5 इंच का सीना है लेकिन उसमें जो दिल है उनकी चूहिया के बराबर है। 5 इंच की सीना, आयरन लेडी हमारी इंदिरा गांधी का। जीपीसेट एकेडमी, जहां 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर और पाए रोजगार, अब कोई भी युवा नहीं रहेगा बेरोजगार। राजन कुमार की गारंटी है 100% प्लेसमेंट ही दिलाना। न्यू बैच होने जा रहा है जल्द शुरू, जिनका स्थायी पता है रामराज बोर्ड, हनुमान चाय के पास। दरअसल पूरे पटना में पोस्टर लगा हुआ है कि घर घर सिंदूर पहुंचेगा, क्योंकि सिंदूर का जो रिश्ता है ना, बहुत माने गहरा है। प्रधानमंत्री जी अपने मन से कह रहे थे कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर चलता है। विधायक जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र। चलिए जानते हैं, आए थे प्रधानमंत्री जी, भाषण सुने थे? हाँ, तो हम लोग सुने हैं। अब इनको क्या कहा जाए। हम लोग तो जानते हैं कि रगों में खून बहता है। हैं? अब ये बोल रहे हैं कि सिंदूर बहता है। अब तो डॉक्टर ही डायग्नोसिस करेंगे और जनता तो डायग्नोसिस कर चुकी है कि ये जो है झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। मैं इस बात को बोलता हूं कि अभी तक जितने भी हमारे इस देश में प्रधानमंत्री बने, ये सबसे ज़्यादा अति कुपोषित प्रधानमंत्री हैं। अति कुपोषित प्रधानमंत्री हैं। जो देश की मान प्रतिष्ठा को घटाने का काम किए, देश की संपत्ति को बेचने का काम किए। आज देखिए, आज हर तरह से आज देश की डॉलर के मुकाबले पैसा कमज़ोर हो गया, विदेश नीति हमारी कमज़ोर हो गई। लड़ाई हम 5 दिन 1 सप्ताह भी लड़ने में सक्षम नहीं है। दूसरे के देशों के दबाव में आकर के घुटने टेकते हैं हम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे अति कुपोषित प्रधानमंत्री हैं। 56 इंच का सीना लेके चलते हैं, लोग कहता है, उनके समर्थक कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शेर हैं। 56 इंच का सीना, आप कहते हैं कि कमजोर हैं, कुपोषित हैं, तो दुकौची कह रहे हैं विधायक। 56 इंच का सीना है लेकिन उसमें जो दिल है उनकी चूहिया के बराबर है। 56 इंच की सीना, आयरन लेडी हमारी इंदिरा गांधी का। हमारी आयरन लेडी माता इंदिरा गांधी का था, जो लड़ाई में झांसी की रानी की जैसा लड़ने का काम किए। उनकी जैसा हौसला उनका बुलंद था। आप लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं सलाम करता हूँ, तो उनके तुलना में ये कहाँ है। सिंदूर घर घर पहुंचाने की बात की, जब से सिंदूर वाला ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, कह रहे हैं मोदी जी का पोस्टर लगा है कि सिंदूर हम किसी भी औरत का नहीं मिटने देंगे। तो गांव में आपके मोहल्ला विधानसभा में सिंदूर आया है कि नहीं आपके दरवाजे तक? महिला तो झाड़ू लेकर के खड़ी है। आपके विधानसभा में? मेरे विधानसभा में महिला झाड़ू लेकर के खड़ी है। कि आज ये प्रधानमंत्री बोले थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी दिया जाएगा। नौकरी तो दिए नहीं, सिंदूर दे रहे हैं ना। सिंदूर बोल रहा है कि सिंदूर चाहिए। अरे हम तो ये कहते हैं कि हमारे गांव समाज के भाई, गांव समाज के लोग जो है, दलित समाज वर्ग के, पिछड़ा समाज वर्ग के, या सभी समाज वर्ग के लोग जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको नौकरी चाहिए। सिंदूर नहीं चाहिए। सिंदूर की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको प्रतिष्ठा चाहिए, और अपराध मुक्त जो है देश चाहिए। तो अपराध मुक्त तो आप देश बनाएंगे नहीं। अभी तुरंत ताज़ा एक न्यूज़ देखे हम, विजय सिन्हा जी का, जो पूर्व वर्तमान अभी डिप्टी सीएम भी हैं, कहीं दलित परिवार से मिलने के लिए गए थे, तो उनके काफिला में से देखे कि उनके परिजनों को, आप राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज से भी पोस्ट हुआ है, धक्का मार दिए हैं। अभी तेजस्वी यादव पोस्ट किए हैं। मैं सिंदूर पर इस बात को मैं बोलना चाहूँगा कि इस देश में जितने जो अपराधी हो या आतंकवादी हो,
जिनका सिंदूर को उजाड़ने का काम किए, कौन काम किया? देश के अपराधी और देश के आतंकवादी, हाँ, क्या उनकी सिंदूर को आप लौटा सकते हैं? जो आप सिंदूर को बांट रहे हैं, क्या वह महिला सिंदूर वह लगा सकती है? ये संकल्प लेना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज के बाद से अब भारत के हमारी महिलाएं जो हैं उनकी सिंदूर को उजरने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ले, प्रधानमंत्री जिस देश का माने कि सर्वोसर्वा है, राष्ट्रपति के बाद वही है, ये हैं, तो उनको लेना चाहिए। तो आप ले रहे हैं, सिंदूर बांट रहे हैं, क्या उनके घरों में, जिनके घरों में घरों से जो इस लड़ाई में या उस आतंकवादी घटना में जिनकी सिंदूर उजड़ गया है, तो क्या उनके घरों में सिंदूर जा सकता है क्या? मैं इस बात को बोल रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद से इस देश में, इस देश के माताओं, इस देश के बहनों का सिंदूर उजड़ने नहीं दूंगा। तो मैंने क्या लगता है सिंदूर बांटने का क्या? यहाँ के तो नौजवान बोल रहे हैं कि भाई, किसान बोल रहे हैं कि हमको खाद चाहिए, हाँ, हमको उन्नत किस्म का बीज चाहिए, हाँ। आप उनको सिंदूर दीजिएगा तो हम खेत में सिंदूर छिटेंगे, खेत में सिंदूर बोएंगे। हाँ। ये लोगों को गुमराह करने का पीछे एक ही मकसद है, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो जनता दे देगी सिंदूर पे वोट। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि विदेशों में जाकर के भारत के प्रति समर्थन जुटाने का काम करना चाहिए। तो चुनाव प्रचार कर रहे तो हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, राष्ट्रहित ऊपर होना चाहिए, तो राष्ट्रहित कहीं नहीं है, ये पार्टी के हित में ये वार्ड का चुनाव कराने वाला, उसमें इंटरेस्ट लेने वाले भारत के अति कुपोषित प्रधानमंत्री है। ये राष्ट्रहित के लिए कभी सोचने वाला नहीं है और राष्ट्रहित के लिए परित्याग करने वाला ये प्रधानमंत्री नहीं है। मैं इनके जैसा चूहिया दिल का प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा आज। तो इसका भुगतान तो करना पड़ेगा 2025 में ना भाजपा वाले को। एकदम करने जा रहे हैं। देश की जनता इनको समझ रही है। देश बेचने वाला देश के प्रधानमंत्री, देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया इन्होंने। अब देश में कुछ रहा है क्या? डॉलर देखिए रुपए के मामले में कहाँ चला गया। यही बोलते थे ना, शेयर मार्केट गिर ही रहा है, कोनो व्यवस्था विधि नहीं है। सारे जो है देश की संपत्ति निजी। विधायक जी, आपके विधानसभा में इंतजार में हैं कि नहीं आपके लोग की सिंदूरवा आएगा तो स्वागत? झाड़ू लेकर के इंतजार। आप स्वागत में हैं कि नहीं? हम लोग तो, हमारी जनता जो है ना, झाड़ू लेकर के तैयार है और सवाल पूछने के लिए तैयार है कि आज 11 साल में देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी क्या किए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राम जी थे गड़खा से विधायक। और सिंदूर वाले बात पर आपको इनकी बातें कैसी लगी और अब तक आपके घर सिंदूर पहुंचा है कि नहीं? अगर पहुंचेगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।